जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। बाकी कल रात 360 का वेबिनार हुआ, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया कि आज ये मामला है। और रात में ठीक 11:30 पे वेबिनार स्टार्ट हुआ, लेकिन ऐश सर 12:07 पर वहाँ पर आए एज ए खुसूसी मेहमान के तौर पे। आप जानते हैं कि मार्टी, क्रिश, रेड, ये सभी लोग इसी वेबिनार को काफ़ी सालों से चला रहे हैं और ऐश सर इस पर आते हैं और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ देते हैं। लेकिन कृष्ण ने सबसे पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने कृष्ण ने बताया कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो काम अपना करते रहें, अभी कुछ टाइम और लग सकता है। इस तरीके से उन्होंने एक इशारा दिया और ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से मिस्टर राइस मुफारे सर ने करीबन 1.5-2 महीने पहले भी ये बात बोली थी कि जो लोग अपना काम जो कर रहे हैं वो अपना काम करते रहें, अभी वक्त लगेगा। तो इसी हिसाब से उन्होंने भी ये बोला। और उसके बाद ऐश सर आए। ऐश सर ने काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी दी, जैसे कि पहले उन्होंने कहा ए और बी के हवाला दिया, यानी ए और बी, यानी प्लान 1, प्लान 2 कह लीजिए, प्लान ए, प्लान बी कह लीजिए। जैसे होता ना कि ये चीज़ अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो ये तो होना ही है, ऐसा कुछ कहने का मकसद। जैसे कि उन्होंने कहा कि प्लान ए में कि कुछ ही हफ्तों में हम इकोसिस्टम या सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये ना हुआ तो हम लोग कुछ महीने में, और अगर ये भी नहीं हुआ तो आने वाले कुछ 2 से या 3 महीने के दरमियान में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेट से लेट, यानी देर हुई तो, बहुत ज़्यादा देर हुआ तो। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने हवाला दिया काफ़ी चीज़ों का बोले तो कि हम लोग अभी 6 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल से हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ऑन पैसिव का। क्यों? क्योंकि 2 साल के पहले का तो कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि 2 साल पहले ही तो 21 में आप लोग जान रहे हैं, 22 में ये पेंडिंग, फिर फाउंडरशिप, ये सारी चीज़ें क्लोज़ हो गई थी 22 में। तो इस चीज़ को बताते हुए कि काफ़ी लोग 2 साल से पहले से ही सब लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग सभी जितने भी लोग हैं, हम लोग एक बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला उनको माफ़ नहीं करेगा। जिन लोगों ने इस तरीके की गद्दारी की है, मक्कारी की है, फरेब किया है ऑन पैसिव के साथ, जिसकी वजह से हम लोग लेट हो रहे हैं। इस चीज़ का दर्द, इस चीज़ की तकलीफ़ ऐश सर को भी है और हमको भी है। जाहिर सी बात है कि हम और आप एक बार माफ़ कर सकते हैं, पर ऊपर वाला देख रहा है। और फिर कुछ और चीज़ें हैं कि मैं बहुत ही जल्द आपका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। ये चीज़ ऐश सर का अल्फाज था। और उसके बाद हम अगले चरण की तैयारी में हैं, यानी अगले फेज़ में हम लोग बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। ऑन पैसिव कंपनी दुनिया के लिए एक अद्भुत चीज़ ला रही है। आप सफल होंगे, पर सीरियस रहिए, ठीक है? सीरियस होकर के इन चीज़ों को सोचिए। और उसके बाद मैं जो भी गलतियों की, उसमें एक अधिकांश के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, उन्होंने बोला। और उसके बाद बोला कि हमने जो किया उस पर मुझे गर्व भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास मानवता को आगे बढ़ाने का एक अगला तरीका भी है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम जो ये परेशानियां, दिक्कतें, यानी ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, इस पर हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। फिर उसके बाद ऐश सर ने इन चीज़ों को बताया कि मैंने अपने आस पास बहुत से
करप्शन यानी जो गलत काम करते हैं उन लोगों को देखा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर वो लोग ना होते तो आज हम सभी का जो वैलेट है वो ग्रीन होता। हम सभी लोग आज यानी कहा जाए तो हमारा ऑन पैसिव पूरी तरीके से कॉमर्शियल लॉन्च हो चुका होता और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए होते। बाकी कोई बात नहीं, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। फिर उन्होंने बताया कि यदि आप निराश हैं तो आप और मजबूत होकर लौटेंगे, यानी कि आप अगर बहुत दुखी हैं तो बिल्कुल दुखी मत होइए, बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती अंदर आएगी, सब्र करने की ताकत आएगी। ये इन सारी चीज़ों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उसके बाद मैं उन जो ऑफिशियल के जो हमारे क्या नाम है वर्कर्स हैं, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और फाउंडर्स की ओर से मुड़कर नहीं देखता जो हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं केवल आगे की ओर देखता हूँ, आगे बढ़ने की सोचता हूँ, कामयाबी की सीढ़ी की तरफ बढ़ने की देखता हूँ और करता भी हूँ। और उसके साथ साथ यकीन को अपने तरीके से मत दो। उसके साथ साथ सहायता यानी हेल्पिंग प्रदान करने के लिए आपको अपना स्तर बढ़ाना होगा, अपना लेवल बढ़ाना होगा, अपनी सोच बढ़ानी होगी और साथ ही साथ लड़ाई जीती जाएगी। जीत हमारी उतनी ही अधिक और बड़ी होगी इंशाल्लाह। सर्व 2024 को बंद कर दिया जाएगा और जल्द ही फिर से खुल जाएगा। यानी 2024 में जो इकोसिस्टम बंद हुआ था वो 2024 में ही ओपन होगा। हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे और साथ ही आवश्यकता यानी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने बदल देंगे और शायद हम इस माह के अंत से पहले सिस्टम खुल जाएगा। यानी कि इसी महीने की बात उन्होंने कही है कि अगस्त में ही यानी कि इकोसिस्टम खुल जाएगा। लेकिन ये भी है कि जो भी आए बेहतर आए। भाई जब हम लोग इतना इंतज़ार कर सकते हैं तो 2 4 6 10 दिन और सही। उसके साथ साथ हम लगभग अंतिम चरण में हैं, यानी आखिरी पड़ाव में हैं और कंपनी का अगला जो फेस है वो लॉन्च करेंगे। आप फिर से जल उठेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं उन लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी जो हम लोगों से जलते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन साल होने वाला है। बेहतरीन इसलिए बोल रहे थे होने वाला है कि बेहतरीन का मकसद है कि अब वो चीज़ नहीं होगी जो पहले हुई है। यानी कहने का जो मकसद है वो ये है कि जो पहले हुआ है, पहले मतलब कि कहा जाए तो कि ये आ गया, वो आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सारी बातें नहीं होंगी। यहाँ पे करके दिखलाने की बातें हैं, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च होगा, कमर्शियल होगा, ये सारी चीज़ों को कि वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। बस इस पर ध्यान रखें, आप लोग ख्याल करें कि हम मजबूती से वापसी करेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ खबर विनाशकारी होगी, यानी कि विनाशकारी का मतलब होता है कि जो लोग हमसे जलते हैं, जाहिर सी बात है कि जो ये आईटी कंपनी आ रही है तो और भी जो पहले से आईटी कंपनियां हैं क्या उनको तकलीफ़ नहीं होगी? क्या उन्होंने आम पब्लिक के लिए कभी सोचा है जो चीज़ ऑन पैसिव या एज सर सोच रहे हैं? नहीं, उन्होंने केवल लिया है, दिया नहीं है। उसके साथ साथ अगला पड़ाव हमारी यात्रा के सबसे खूबसूरत पड़ाव होगा, यानी अगला जो कदम होगा वो हमारे सबसे खूबसूरत नज़रिए से होगा और सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब से मैं परिणाम की भविष्यवाणी कर सकूंगा, यानी कि जो होने वाला है उसके बारे में मैं पहले से बोल सकता हूं, ऐसा कुछ है मामला। हम अपने जो गाइडलाइंस है उसमें मतलब स्पष्ट रहेंगे, यानी गाइडलाइन जो हमारी होगी, जो हम बताएंगे उस पे हम लोग बिल्कुल 100% खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। यह सीधे तौर पर अच्छा मैसेज है और भविष्य की कार्रवाइयों का सारांश। हम वापस आ रहे हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि या एक सप्ताह और या एक महीना, लेकिन हम वापस आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इस तरीके का जो मैसेज जो मैंने शुरुआती दौर में बताया आपको, उसके साथ साथ सॉरी, या सामान से परे या एक व्यवसाय है। सिस्टम में दोबारा काम पर लौटने के लिए 3 स्टेप की आवश्यक होगा, जैसे कि हम लोग इस महीने के आखिरी में, या दूसरा 1 महीने के बाद, या 3 महीना, यानी अधिकतम लास्ट, आखिर से आखिर। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। अब उन्होंने जो डेट मुकर्रर कर दी है, तो इसलिए उन्होंने इससे पहले भी इन शब्दों अल्फाजों का इस्तेमाल किया कि अब हम जो डेट बताएंगे उसमें कुछ न कुछ मामला होगा, अब हवाई बातें नहीं होने वाली। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। उम्मीद है कि हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि हम लोग अब बिल्कुल मामला अनकरीब है। जो चीज़ ऐश सर ने बोला है, मैं भी उन चीज़ों को अपने नज़रिए से अपनी भाषा, मातृभाषा हिंदी और उर्दू में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे भी आप लोगों को पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है पुराना वाला बिस्मा प्रोडक्शन के कफ़ील ए अंसारी का, आप सभी लोगों को मालूम है कि यूट्यूब ने उसको रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है। बाकी कोशिश में हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं कि वो चैनल आ जाए, लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक हम और आप यहीं पर ही बातें करेंगे, अपडेट्स लेंगे, सारी चीज़ें। और एक वीडियो 9 बजे और आने वाली है। अगर आप लोग 9 बजे से पहले इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उसको देखिए। उसमें है तो वो 2 साल पुरानी, 2 साल। तो वो बंदा किस तरीके से अपनी आईडी को लगाया है, उस चीज़ को आप लोग सुनेंगे तो बड़ा हैरत आप लोग महसूस करेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और उस वीडियो को भी वॉच करिएगा। बाकी तो ये अपडेट आपको दे ही दिया हूँ मैं। तो चलता हूँ, मैं आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।